हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद अमन, जहां पर हम सीख रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड स्किल्स। तो लास्ट वीडियो, अकॉर्डिंग टू द लास्ट वीडियो, हमने जब बनाया था बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशंस पे, तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जो कि यूज केस डायग्राम के बारे में बात करेगा। बेसिकली जो यूज केस डायग्राम होता है वो वन ऑफ द यूएमएल डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें हम यूजर का सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करता है उसके बिहेवियर के बारे में हम बताते हैं। और ये हमारी जो यूज केस डायग्राम्स होता है ये हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है। तो कोई भी जब डेवलपर को हम रिक्वायरमेंट देते हैं काम करने के लिए, तो उसको हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि सिस्टम के यूजर्स कौन है ये, और विद इन फॉर दैट सिस्टम हमारे पास में क्या क्या यूज केसेस हैं और उन यूज केसेस को कौन इंटरेक्ट कर रहा है, कौन उस पर काम कर रहा है, ठीक है ना, कौन उसको एक्सेस कर रहा है, ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। और वो कहाँ से दिखा सकते हैं? यूज केस डायग्राम से। तो सिमिलर टू द बीपीएन डायग्राम हमने लिया है, ये फ्री टूल है ऑनलाइन, आप भी यूज कर सकते हैं, विजुअल पैराडिंग। और ये ऑनलाइन इसको मैं यूज कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो ये सेव अलाउ नहीं करता बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट लाइसेंस वन, बट फॉर द डेमो पर्पज डेफिनेटली आई कैन यूज दैट। तो मैं एक ब्लैंक यूज केस यहाँ से टेम्पलेट उठाता हूँ और देखते हैं। अच्छा, अपना सिनेरियो वही ले लेते हैं हमने जो बीपीएम में यूज किया था कि ये जो कोई क्लाइंट है हमारा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहता है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यूजर ई कॉमर्स वेबसाइट पे आके क्या कर सकता है, और ई कॉमर्स वेबसाइट पे फंक्शनैलिटीज क्या क्या होंगी वो भी आपको एज ए यूज केसेस दिखेंगी। तो पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो यूज केसेस होते हैं वो इसके मतलब मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं कि इसको, ये जो पूरा यूज केस होता है ये, इसको हम डिवाइड किन किन पार्ट्स में कर सकते हैं। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी एक्टर्स, सेकेंडरी एक्टर्स, आपका जो सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, और बीच में रहते हैं हमारे यूज केसेस। क्या क्या इंक्लूड्स हो सकता है, क्या क्या एक्सटेंड हो सकता है, क्या जनरलाइज हो सकता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब मैं जैसे कि पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर हम रियल सिनेरियो पे बनाएंगे। ये हमारी होगी सिस्टम बाउंड्री। ये देखिए मैंने यहाँ से ये वाला ड्रैग करके यहाँ पे लेके आया, तो ये सिस्टम बाउंड्री बन गई। यहाँ से मैं इसको और थोड़ा सा ये कर सकता हूँ। सिस्टम बाउंड्री क्या होती है? ये मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। सिस्टम माने कि आप किस सिस्टम के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, वही होता है आप सिस्टम। और ये जो आप, ये जो बाउंड्री है ये डिटरमाइन कर रही है कि इसके अंदर आप जो जो चीजें मेंशन करोगे, इट मींस इट इज अज्यूम्ड इज अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ओनली, ठीक है ना। अब मैं पहला अब मैंने बोला था प्राइमरी एक्टर्स। प्राइमरी एक्टर्स मतलब कौन वो प्राइमरी एक्टर्स हैं जो सिस्टम के साथ में, कोई प्राइमरी एक्टर मतलब यूजर, डोंट बी कंफ्यूज, एक्टर्स मतलब यूजर्स। तो वो कौन से यूजर होंगे जो सिस्टम को फ्रंट एंड से अप्रोच करेंगे। फ्रंट एंड आप याद रखिएगा, फ्रंट एंड मतलब जैसे जैसे मैं ये वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, राइट, तो मैं यूजर हूं इसको एक्सेस करने के लिए, ऐसा समझ लीजिए आप। तो मैं ये जो एक्टर्स होते हैं ये इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हमारा बन गया। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एक्टर का नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ यूजर, यूजर है। और ई कॉमर्स के हिसाब से मैं आपको बाद में समझाऊंगा रियल एग्जाम्पल लेके। अच्छा, मैंने बोला था आपको सेकेंडरी एक्टर, तो आप यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। मैंने जैसे इसको कर लिया है, नहीं जी, एक सेकेंड में दोबारा ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। सेकेंडरी एक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपका कोई थर्ड पार्टी सिस्टम है जो आपके इस ई कॉमर्स वेबसाइट सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट हो रहा हो। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कि अगर मैं बोलता हूं आधार, आधार सिस्टम जो है हमारा, यूडीआई समथिंग रहता है, आई थिंक मैं नाम पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट जो हमारा जो यूआईडी मैनेज करता है हमारा आधार, आधार सिस्टम जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमारा मे बी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हूँ टू ऑथेंटिकेट दीज यूजर्स हु आर एक्सेसिंग दिस ई कॉमर्स वेबसाइट। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल लिया है, मैं इसको कह रही हूँ रियल टाइम में चेंज कर दूंगा मैं। तो ये होते हैं हमारे सेकेंडरी एक्टर्स, ठीक है। अब मैं
यूज केसेस की बात करूंगा। तो मैंने एक यूज केस यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे लगा दिया। यूज केस क्या होता है? यूज केस आपके सिस्टम यानी कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसका कोई एक फंक्शनैलिटी होगा। तो एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं विद इन द सिस्टम बाउंड्री लाइन। ओके, अब हमारे पास में है यहाँ पर क्या देखिएगा, ये इंक्लूड है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है राइट, इंक्लूड, और क्या लिख रहा है, एक्सटेंड। इंक्लूड मीन्स, सोचिए कि अगर, किधर गया, अगर मेरा को ये जो, ये देखिए यहाँ पे वैसा ये अच्छा टेक्निक है। देखिए ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, आपको ज़्यादा लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी विद इन द सिस्टम अगर आप यहाँ से जस्ट होवर कर रहे हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखा दे रहा है वो, ये अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो यूज केस है, ये जो फंक्शनैलिटी है सिस्टम की, ये डिपेंडेंट है इस यूज के, यानी कि ये जो यूज केस 2 है, मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर मीनवाइल, यूज केस 2 है वो यूज केस 1 के कंप्लीट होने के बाद में ही स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि मैं डिपेंडेंसी सेट कर रहा हूँ और मैंडेटरी बता रहा हूँ कि अगर यूज केस 2 करना है तो यूज केस 1 होना चाहिए। ये तो ये इंक्लूड लगाते हैं। और सोचिए आप कि यहाँ पर एक और मेरा यूज केस है जो कह रहा है कि प्रिंट एग्जाम्पल लिया मैंने, कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट किया सिस्टम से, बट प्रिंट इज समथिंग, इज अ ऑप्शनल थिंग, राइट। तो कुछ भी ऑप्शनल चीज होती है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेंड से, ऐसा, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कोई मैंडेटरी है तो जैसे कि मैं बोलता हूं यहाँ पे प्रिंट छोड़िए, गेट एसएमएस, तो गेट एसएमएस, तो ये मे बी हमारे सिस्टम का मैंडेटरी एक्शन हो, हमारा सिस्टम करता ही करता है, तो हम लोग उसको इंक्लूड से रिलेशन डाल देंगे इस यूज केस का, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये हमारा हो गया, ठीक है, बेसिक। तो हाई लेवल जब आप बनाते हैं, अच्छा एक जनरलाइजेशन का मैंने बताया, मैं कहता हूं यहाँ पर एक और मेरा यूज केस, ये प्राइमरी एक्टर है जो कह रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जनरलाइजेशन कैसे यूज होता है, और ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा यूज भी होता है, और कहीं आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में और कहीं मिलेगा नहीं आपको ये समझने को। जनरलाइजेशन जो होता है, जैसे कि कोई एक यूजर है, वो एक, तो अब ऐसे ये, अच्छा ये जो एसोसिएशन होता है, ये जो एसोसिएशन कहाँ गया, ये रहा। अब ये जैसे कि ये एक मिनट, ये यूज, सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर दिस हर्डल्स। हाँ, अब ये जो मैंने इंटरेक्ट किया है, ये देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि ये यूजर, इसको आप इंडिकेट भी करते हैं बेसिकली, ऐसे रखने से मालूम नहीं चलेगा ना कौन सा एक्टर किस यूज केस को इंटरेक्ट कर रहा है, किस फंक्शनैलिटी को इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम के। तो आपको ये ऐसा तीर का निशान बनाना पड़ेगा, ये रिलेशन बताता है आपको। तो मैं कहता हूं कि अगर सोचिए यूजर 2 है जो, वो सुपर यूजर है, और सुपर यूजर, और ये नॉर्मल यूजर है। सुपर यूजर क्या करता है, कुछ ज्यादा प्रिविलेज रखता है नॉर्मल यूजर से, आपको सभी को मालूम होगा। तो मैं एग्जांपल ही बता रहा हूं, ये क्या कह रहा है कि ये जो यूजर है, इसके पास में सारे वो कैपेबिलिटीज हैं जो इस यूजर के पास में है। तो आप कैसे दिखाओगे उसको, आप सिंपली इसको उठा के इससे कनेक्ट कर दोगे और इसको बोलोगे वेयर इज दैट, दिस इज द जनरलाइजेशन, गेटिंग मी। यानी कि इस यूजर की सारी जो इनहेरिट कर लेगा, मतलब आपको ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है बेसिकली यूज केस डायग्राम में। और ये अब ये जो एक्टर है, ये डायरेक्टली यहां से इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसा समझिए आप, ठीक है ना। ये वाला एरो लगेगा जो प्लेन वाला है, ये वाला। तो अब ये यूजर को मुझे यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, तो इट मीन्स जो, और ये वाला देखिए यूज केस यहाँ से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये जो यूजर है वो इसको एक्सेस यहाँ है ही है, बाय डिफॉल्ट आपने जनरलाइज कर दिया, और कैसे भी ये वाला का, लेकिन ये यूजर सिर्फ ये यूज केस इंटरेक्ट कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा, आप देखिए। तो ये डिफरेंट नोटेशंस होते हैं हमको रिप्रेजेंट करने के। अब मैं एक अपना जो रियल टाइम है सिनेरियो पकड़ के एक जो एक्सप्लेन करना चाहूंगा वो आपको कराऊंगा, ताकि आप अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट के सिनेरियो से फिट कर सकें उसको, ठीक है ना। तो मैं एक सिनेरियो लेता हूँ अपना ई कॉमर्स वाला।
तो मैंने क्या किया है, अब मैं इसको रियल रियल प्रैक्टिकल जो एग्जांपल था अपना ई कॉमर्स वाला, उससे मैं आपको इसको कोशिश करेंगे हम लोग इसको देखने की कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा यूज केस क्या है कि हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर हम कैटलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके आइटम प्राइस टैगिंग वगैरह लगा सकते हैं हम उनको, और हम फिर हमारे ये जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो उन कैटलॉग्स को ब्राउज कर सकें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, और फिर वो उनको कार्ट में मूव कर सके, और फिर पेमेंट हो जाए, और फिर ई कॉमर्स वेबसाइट उसको डिलीवरी कर देगा आपके डोर स्टेप पे, ठीक है ना। तो ये मैं लेके आता हूँ। और यूजर प्रोफाइल क्रिएशन का भी मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ कि यूजर कैन कम एंड क्रिएट देयर अकाउंट ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या रहेगा, ये मैंने बाकी जो हमने ये जो थोड़ी देर पहले देखा था मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम में, वो मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया है, थोड़ा क्लीन कर दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो, और इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट भी करूँगा क्योंकि हमको इसमें काफ़ी चीज़ें आनी हैं, ठीक है। तो ऐसा कर देता हूँ, यस, अब अच्छा है। अब मेरा सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कैटलॉग क्रिएशन, तो हमको क्रिएट कैटलॉग्स। तो ये जो क्रिएट कैटलॉग कौन करेगा, मैं बोलता हूं कौन करेगा, ये हमारा ये ई कॉमर्स वेबसाइट यानी जो क्लाइंट है उससे कुछ इंटरनल इंटरनल पीपल करेंगे। तो मैं बोलता हूं इसको एडमिन। एडमिन विल क्रिएट द कैटलॉग्स। हाउ यू विल रिप्रेजेंट द सेम वे, you just need to hover and then select this relation. I mean, you're just setting up this user is interacting with the functionality of create catalog functionality from this e-commerce website. Okay. अब क्रिएट कैटलॉग हो गया। अच्छा, क्रिएट कैटलॉग के मैं यहाँ पर जो आपको मैं इंक्लूड और ये सब बताया था ना, वो मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं यहाँ पे। देखो, अब क्रिएट कैटलॉग में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग आइटम टाइप, ठीक है ना। ये सारे मैं यूज केसेस उसको इंक्लूड में रखूंगा। अभी आप देखिएगा कैसे, ऐसे नहीं, यहीं से ले लेता हूँ। आइटम टाइप, प्राइस टैगिंग, ओके, आइटम डिस्क्रिप्शन, ओके। यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ इसका मतलब साइज क्या है, कलर क्या है, ये सब चीज़ें मैं डिफाइन करूँगा। तो ये मेरे को ये सब चीज़ें डिफाइन करने के लिए कौन फैसिलिटेट कौन कर रहा है हमारे को, ये जो कैटलॉग क्रिएशन फंक्शनैलिटी है विद इन ई कॉमर्स, ये कर रहा है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आप समझिएगा। जब आपको रिप्रेजेंट करते हो कि कैटलॉग क्रिएट कैटलॉग इज अ फंक्शनैलिटी, बट उसके वहां पर कर क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है हमारे को, क्या कर रहा है, इंक्लूड आइटम टाइप डिफाइन कर रहा है, ओके। और यहाँ पर एक और मैं ले लेता हूँ ऐसा, इंक्लूड, ठीक है। ये थोड़ा सा हौस पौस हो रहा है, मैं इसको देख कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा करने की, ऐसा। तो मैं ऐसा, ये भी हमारा इंक्लूड आ गया। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, ये भी हमारा इंक्लूड। कहने का मतलब, जब हम क्रिएट कैटलॉग करते हैं तो ये तीन चीज वहां पर करते हैं जाकर, हम उसका आइटम टाइप डिफाइन करते हैं, प्राइस टैगिंग करते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन, साइज, कलर, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टम में, ठीक है ना। ये पूरा मेरा सिस्टम बाउंड्री है। अच्छा, ये काम हो गया। अब क्या होगा दूसरा काम, अब मैं इसको, अब यूजर क्या करेगा, ब्राउज करेगा, ठीक है ना, ब्राउज। अच्छा, ब्राउज यूज में एक यूजर कैन कम एंड डू देयर सेल्फ साइन अप, राइट। यूजर क्रिएशन कौन इंटरेक्ट करेगा, हमारे एंड यूजर्स करेंगे। तो एंड यूजर्स बहुत सारा काम करेंगे, देखिए आपको बताता हूं मैं। एंड यूजर, तो एंड यूजर इंटरेक्ट कर रहा है इस फंक्शनैलिटी के साथ जो कि प्रोवाइड करता है ये ई कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो ऐसा, जो मैंने दिखाने की कोशिश किया था। यहाँ पे क्या देगा आपको, यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड करेगा यूज़र अपना, ठीक। इसके बाद क्या प्रोवाइड करेगा, अपना फुल नेम,
मे बी एड्रेस, बिकॉज शिपिंग के लिए एड्रेस चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पर एड्रेस देगा अपना वो, ताकि हम उसको आइटम को शिप कर सके, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। आई थिंक ये ओके। अब मैं इनके साथ में सेम रिलेशनशिप सेट कर सकता हूँ, इंक्लूड यहां से एक ले लेता हूँ, इंक्लूड, ठीक है ना। यहां पर मैं एक आपको एक एक्सटेंड का ऑप्शन समझाने की कोशिश करता हूं, कि जैसे कोई एक यूज केस है, जैसे फोन नंबर वगैरह तो मैंडेटरी ही होता है, अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट मोबाइल, this is something is not essential and you can keep that with extend, very simple। तो जब हम यूजर क्रिएशन कर रहे होंगे तो ये तीन चीज फिल करना मैंडेटरी रहेगा वहां पर, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना ऑप्शनल रहेगा। और मोबाइल नंबर का भी डाल ही देता हूं, क्योंकि वो बहुत ही मैंडेटरी एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपका इंक्लूड में आएगा, ठीक है, ये मेरा इंक्लूड में आ गया। अच्छा, अब हम तीसरी चीज क्या करेंगे, ये यूजर क्रिएशन हो गया। अब यूजर क्या करेगा, उसको कार्ट में ऐड आइटम्स इन कार्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, ऐड आइटम्स इन कार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे कर कौन रहा है, यही यूजर कर रहा है। तो मैं यहां से एक और लाइन लेके आऊंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और ये मेरा रहेगा नॉर्मल रिलेशन। इसको थोड़ा सा नीचे लाए तो ये और अच्छा दिखता है, ऐसा देखिए, ऐसा। और ऐड आइटम्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ही सिंपल है, ब्राउज करना पड़ेगा, ब्राउज आइटम्स, ठीक है। ब्राउज आइटम इज द एक्टिविटी दिस यूजर हैज टू डू टू ऐड एनी आइटम इन द कार्ट, करेक्ट। अब और कौन सी एक्टिविटी होगी, ब्राउज हो गया ना, पेमेंट करेगा, राइट, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैं एग्जांपल पेमेंट वाला ले रहा हूं, कि थोड़ा सा आपको समझा सकूं कुछ यूज केसेस, ठीक है ना। तो पेमेंट, तो ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये मेरे को नेक्स्ट एक्टिविटी करने को ऑफर करती है, वो है पेमेंट। यहाँ पे भी ये रिलेशन बन गया, इसको मैं पकड़ के यहाँ रख दूंगा तो और अच्छा दिखेगा, ऐसा, ये देखिए, ठीक है ना। और पेमेंट अब देखिए, पेमेंट अभी अभी आपको एक और, मैं जो जनरलाइजेशन का मैंने यूज बताया था आपको, और मैं अच्छे से जनरलाइजेशन का यूज बताता हूँ, कि यहाँ पर हम जनरलाइजेशन, इस सिंबल का यूज हम करते हैं, ये कोई नहीं, कहीं नहीं आपको पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में ये कहीं भी आप खोजेंगे, जब आपको दिखाना होता है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हों, तो आप इस जनरलाइजेशन वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, पेमेंट, दिस ई कॉमर्स वेबसाइट ऑफरिंग यू टू मेक अ पेमेंट वाया COD, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो आप। वो बोलता है क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, वो बोलता है डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, वो बोलता है आप UPI यूज कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे पेमेंट ऑप्शंस दे रहा है आपको पेमेंट करने के तरीके, और ये सारे ही आपको इंक्लूड रिलेशंस में आ जाएंगे आपके, सॉरी, जनरलाइजेशन में, सॉरी। तो मैं कैसे करूंगा उसको, सॉरी, इसको यहां रखूंगा तो ये ऐसा वाला, ये वाला, ठीक, सारे ही इसी में आएंगे मेरे को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं अपने पेमेंट को किन मेथड से कर सकता हूं, और ये वेबसाइट किन में उसको ऑफर कर रही है। अच्छा, तो पेमेंट होता है, आपको मालूम होता है ना, एक चीज सेकेंडरी एक्टर की मैंने बात की थी। तो ये पेमेंट कोई भी, जो एज पर जो इंडिया RBI है हमारा, पेमेंट कहाँ से जाता है, जो वो चैनलाइज होता है RBI के थ्रू, पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो पेमेंट गेटवे
ये हमारा सेकेंडरी एक्टर बन जाएगा इन दिस केस। तो हम लोग को करना क्या है, सिंपली थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि, तो ये मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा था ताकि मैं यहाँ पर इसका दिखा सकूं आपको कैसे होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल आपको यहाँ से एक एरो यहाँ पे ले जाना है और आपको ये वाला रखना है। तो कहने का मतलब क्या कर रहे हैं कि इस ई कॉमर्स वेबसाइट के जो पेमेंट होगा वो इस पेमेंट गेटवे के थ्रू इंटरेक्ट करके, ये इंटीग्रेशन एग्जांपल है, ये तरह का इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमको सिस्टम्स के साथ में। तो ये मैंने बताया आपको कि ये सेकेंडरी एक्टर की तरह एक्ट करेगा जो हमारा पेमेंट गेटवे होगा। अच्छा, अब पेमेंट हमारा हो गया, अब क्या होगा, डिलीवरी। तो डिलीवरी जो होती है हमारी, वो कौन देखेगा, वो हमारा, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि डिलीवरी डिपार्टमेंट और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। ओके, सो ये लोग क्या करेंगे, यहां पर आके इसको इंटरेक्ट करेंगे और हमारा डिलीवरी हो जाएगा, हमारे तक हमारा जो रिक्वायर्ड आइटम्स है वो मिल जाएगा हमको। तो ये है एक, आप देखिए ऊपर से नीचे तक इसको, ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट थी जहां पर एडमिन कैटलॉग से मतलब आइटम्स फीड करेगा सिस्टम में। इसके बाद एंड यूजर्स आते हैं जो इस ई कॉमर्स वेबसाइट से इंटरेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद में वो अपने आइटम्स को कार्ट में मूव करते हैं। आइटम्स को कार्ट में मूव करने के बाद में उनको पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद में उस आइटम्स की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर प्राइमरी एक्टर्स कौन कौन है, एडमिन है, एंड यूजर है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे सेकेंडरी एक्टर कौन है, पेमेंट गेटवे, जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रही है टू मेक द पेमेंट प्रोसेस। ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल यूज केस डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है यही बेसिकली होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी कोई एक रिक्वायरमेंट पे आप काम कर रहे हो, उस रिक्वायरमेंट को आपको प्रेजेंट करना हो यूएमएल डायग्राम में, यूज केस डायग्राम में, तो आपको वहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि आपको फाइंड करना पड़ेगा सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या है। आप ये देखिए, ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन है। कोई भी मैं ऊपर नीचे एक्शन कर दूंगा, ये जैसे कि मैं ऐड कार्ट यूजर क्रिएशन से पहले कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। यूजर क्रिएशन फर्स्ट होगा, तभी तो वो यूजर आके लॉगिन लेके कार्ट को ऐड करेगा। यहाँ पर एक लॉगिन का भी मैं रख सकता था, मैंने जस्ट नहीं रखा है। बट यहाँ पे सिंपल आप एक और लेके आ सकते हो, लॉगिन। ठीक है ना, यूजर लॉगिन, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन के बाद में लॉगिन तो करेगा ही ना, तो ये आप रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। तो अकाउंट क्रिएशन के बाद में लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद में कार्ट आइटम्स को ब्राउज करके कार्ट में ऐड करेगा। कार्ट में ऐड करने के बाद उस जो कार्ट की वैल्यू आ रही है उसको उठा के पेमेंट करेगा। वो पेमेंट करने के बाद में इन आइटम्स की डिलीवरी की जाती है। तो मैं डिलीवरी का यूज केस पेमेंट से पहले नहीं रख सकता हूँ, या डिलीवरी का यूज केस में ऐड आइटम से पहले नहीं रख सकता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपको सीक्वेंस ऑफ एक्शंस पता चल रहे हैं तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि कौन वो एक्टर्स कौन कौन है, वो यूजर्स कौन कौन है जो उन एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमारे प्राइमरी एक्टर्स हो जाते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं कि इस सिस्टम के साथ, इस फंक्शनैलिटी में कोई क्या थर्ड पार्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी एक्टर बना देते हैं, और ये हमारा तैयार बन के हो जाता है यूज केस डायग्राम, जो हम अपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में कैरी करते हैं। और हमारे जो इंजीनियरिंग टीम होती है, डेवलपमेंट टीम, और हमारी जो टेस्टिंग टीम होती है, वो उसको इसके बेसिस पे बहुत सारे वो इसके बेसिस पे कोडिंग करते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि रिक्वायरमेंट है क्या। क्यूए क्या करता है, टेस्टिंग टीम क्या करती है, इसके बेसिस पे टेस्ट केसेस लिखती है, टेस्ट केस सिनेरियोज लिखती है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। और एक और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं वायरफ्रेम पे, कि आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट अगर आप किसी फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं और उसका एक प्रपोजल यूआई हमको बना के देना हो तो कैसे बनाते हैं। इस जस्ट वायर फ्रेम, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पे करूंगा, और वो भी हमारे फंक्शन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है। So thank you for today. Hope you get something to learn from this video. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद अमन।
और बेल आइकन दबा दीजिए, कोई नया वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।